हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइस। दैट्स टुडे स्टोरी रमा। आज की जो कहानी है रमा के हस्बैंड के साथ घटी एक ऐसी घटना जिसके बाद रमा के ऊपर विश्वास नहीं हुआ था। जो भी सब कुछ उस रात हुआ था वो वाकई भयानक था, क्योंकि ये जो दिन था शादी का दिन था। रमा की उस दिन शादी हुई थी और वो अपने हस्बैंड के साथ यानी जितेंद्र के साथ जब वो वापस आ रही थी बारात के साथ, तब ये सब कुछ हुआ था। और जो कुछ सलावे ने किया उनके साथ वो इतना बुरा था कि उसके चलते रमा को घर के अंदर बंद कर दिया गया था। जो ड्राइवर था जो उन्हें लेकर आने वाला था उसे बीच रास्ते में उतार दिया गया था। इतना सब कुछ हुआ था रमा के साथ उस दिन जब वो आई वापस घर से बारात के साथ। खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है करीबन 3 साल पहले। उत्तराखंड की यह घटना है। रमा जो थी उत्तराखंड के रहने वाली थी और उसकी जो लव मैरिज होने वाली थी। जो जितेंद्र नाम का लड़का था, उत्तराखंड से 10 किलोमीटर एक गांव पड़ता है जिसका नाम रामपुर है। वहाँ का वो निवासी था, वहाँ का रहने वाला था। उसी के साथ शादी होने वाली थी रमा की। और ऐसे ही सब कुछ चल ही रहा था कि शादी निकल चुकी थी, बारात निकल चुकी थी घर से जितेंद्र के। और वो रमा के घर पहुँचे, वहाँ पर एंजॉय किया, खाना वाना खाया, साथ फिर सब कुछ हो गया। अब रमा अपने हस्बैंड यानी जितेंद्र के साथ बैठ के कार में आ रही थी और उसी कार में ड्राइवर था। जो ड्राइवर जो था कार चला रहा था। और एक बस, यानी कि जब हमारी भी कोई शादी वादी होए जो आसपास के इलाके में होती है तो आपने भी देखा होगा कि एक जो वो होता है ना बस वाला साथ चलता है, क्योंकि काफ़ी बूढ़े जो बंद लोग होते हैं वो मतलब बस में ही ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि बीड़ी वीड़ी पी लेंगे या फिर आपको ही पता है पैग सैग लगा लेंगे। और गाड़ी वाड़ियों में आजकल नॉर्मली हो गया है, लेकिन अब भी आप जाओगे किसी के बारात में तो बस चलती है। यानी जो गांव के अदर निवासी होते हैं ना, जो काका ताऊ फूफा के जो लड़के इधर उधर घूमने आए हैं वो चले जाते हैं। तो ऐसे ही सब कुछ था। तो आगे आगे बस चल रही थी बारात के समय जब वो वापस घर आ रहे थे। और रमा और जो जितेंद्र पिछली वाली सीट पर बैठे हुए थे और ड्राइवर जो था गाड़ी चला रहा था। बस उनके आगे आगे चल रही थी और जो उनकी गाड़ी थी वो पीछे पीछे चल रही थी। तो बिल्कुल ऐसे ही काम तो चल रहा था। तो रास्ते में रमा जितेंद्र से कहती है कि यार मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो उस समय गाड़ी में पानी नहीं होता है और जितेंद्र और रमा आपस में बातें कर रहे थे। तो रमा कहती है आप ड्राइवर से कहो कि यहाँ पर पानी वानी देखे हो या फिर कहीं रुके। तो थोड़ी देर बाद में, यानी उन्होंने 4 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया था। तो जब उन्होंने ड्राइवर को कहा कि ऐसे ऐसे पानी देखना हो तो अंकल कहते हैं कि बेटा पानी तो नहीं है यहाँ पे। आगे 1 किलोमीटर चलने के बाद एक नलका आता है, यानी जिसे हेड पंप हम कहते हैं, जिससे पानी आप समझ ही रहे हो, पानी वहाँ पी लेना। तो इतना कहकर वो चल पड़ते हैं। तो जैसे ही गाड़ी आगे चलती है 1 किलोमीटर चलने के बाद जब हेड पंप आता है तो ड्राइवर बोतल लेता है और पानी भर के लाता है और पानी भर के दे देता है। तो वो दोनों पानी पी लेते हैं और वो गाड़ी चलाने लगते हैं। हालांकि वो 10-5 मिनट रुकते हैं। उमा भी जिद कर रही थी कि मैं भी बाहर निकल के देखूँ कैसे क्या हो रहा है, कैसा मौसम है, थोड़ा सी घुटन फील हो रही है। ये सब को जितेंद्र को बता रही थी और कह रही थी कि यार मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। तो जितेंद्र मना कर देता है और ड्राइवर भी कहता है कि बेटा नई नई शादी हुई है, मेहंदी वहंदी लगी है, तुम मत उतर, नीचे गाड़ी में ही बैठी रहे। और शादी का वैसे ही पहला ही दिन है, आज ही शादी हुई है। तो ये सब बातें करने के बाद उमा नहीं उतरती, कार में बैठी रहती है। ड्राइवर जब पानी लेके अंदर आता है तो उमा जितेंद्र सभी पानी पीते हैं दोनों और चल पड़ते हैं गाड़ी फिर से। लेकिन अब ऐसा सीन हो चुका था कि वो 10-15 मिनट रुके तो जो उनकी बस थी वो कंटिन्यू बहुत आगे जा चुकी थी। यानी अब तो देख लो 6 किलोमीटर का ही रास्ता रह गया था, लेकिन बस काफ़ी आगे ज़्यादा जा चुकी थी। तो वो जो गाड़ी है वो गाड़ी चलाने लगता है करीबन 5 मिनट के बाद। यानी ऐसा लगे कि 2-3 किलोमीटर चला गया और गाँव आने वाला है। तो वो काफ़ी गाड़ी देर चलाने के बाद भी उन्हें बस दिखाई नहीं देती। उनमें समझ नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। अब ये जो बात थी छलावा की शुरुआत यहीं पर हो चुकी थी। जैसे जैसे गाड़ी चलाते जा रहे थे उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने गाड़ी फास्ट भी भजाई। हालांकि घर जो था रामपुर जो गांव था करीबन 10 ही किलोमीटर था, लेकिन वो कंटिन्यू गाड़ी चलाते चलाते 1 घंटा हो गया। लेकिन जो वो बस थी उन्हें अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी। तब उन्हें चलते चलते एक नल का फिर दिखा जो हेड पंप था। तो ऐसे जब वो नल का रमा ने देखा जो पानी का हेड पंप था, उसे देखकर ड्राइवर से कहा कि अंकल देखो ये तो वही हेड पंप है, हम तो वापस वही जगह पे